नमस्कार दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी एमटीएस 2021 का चौथा मॉक टेस्ट जो कि पिछले पेपर्स पर आधारित है और साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। फ्रेंड्स, अगर आप ये टेस्ट सीरीज़ डेली अटेंड करते हो तो आपको एग्जाम में ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो ये कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 अप्रैल 1980। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो है मुंबई। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो ये कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में स्थापित हुआ था, जिसका नाम है श्रीमती नाथीबाई दामोदर थेक्रेसे विश्वविद्यालय। अगला जो सवाल है वो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो कौन थी? बचेंद्री पॉल थी। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ये मुकाम कब हासिल किया है? 1984 को हासिल किया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, बचेंद्री पॉल। ऑप्शन सी बचेंद्री पॉल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो कौन सा है? कुचिपुड़ी है, कथक है, भरतनाट्यम है, तीनों भी है। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है राजाराम मोहन राय किसके संस्थापक थे। तो ये संस्थापक थे किसके? आर्य समाज के। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है महावीर की माता कौन थी। तो महावीर की जो माता थी वो थी त्रिशाला। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा की स्थापना किसने की थी। तो खालसा दल की जो स्थापना की थी वो की थी सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जो है वो कौन सा है? नाक है। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है थियोफ्रेटस। किसे जाना जाता है? थियोफ्रेटस को जाना जाता है। अगला सवाल है राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है। तो इसके लिए जो उम्र है वो 30 साल है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है नीति आयोग कब बनाई गई थी। तो नीति आयोग जो है ये कब बनाई गई थी? 1 जनवरी 2015 में बनाई गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाई गई थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में जो सबसे संपत्ति वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। तो कितना प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? 58.9%। कितना है? 58.9%। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो कंप्यूटर के जो आविष्कारक है वो कौन है? चार्ल्स बेबेज है। कौन है? चार्ल्स बेबेज। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो सीपीयू का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पादक कौन सा है। तो
ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का जो अंतिम उत्पादक है वो है पायरुविक आम्ल। क्या है? पायरुविक आम्ल, जिसे इंग्लिश में पायरुविक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरुविक एसिड कहा जाता है। अगला जो सवाल है वो है ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच किस देश में है? यूके में है। किस देश में है? यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है। यूनाइटेड किंगडम में है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला जो सवाल है वो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है और ये स्थित है नेपाल में। कहाँ स्थित है? नेपाल में। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेलकूद क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1961 से हुई थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का है और इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला जो सवाल है वो है हाल ही में कौन दो पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट बनी? यहाँ पे पैरा ओलंपिक है तो कौन बनी है? अवनी लेखरा बनी है। कौन बनी है? अवनी लेखरा। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस खेल से संबंध रखती है? शूटिंग खेल से संबंध रखती है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो सवाल है वो है हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो ये किसे किया है? ऑप्शन बी हिम तेंदुआ को किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक